नमस्कार दोस्तों, नमः संस्कृताय। मैं हूं आपके साथ नीतीश तिवारी। आप देख रहे हैं संस्कृत ज्ञान प्रतिमा। आज लघु सिद्धांत कौमुदी का तीसरा दिवस है और संज्ञा प्रकरण का भी तीसरा दिवस है। सूत्र आया है मुख नासिका वचन नासिका। कल तक हमने पढ़ा कि आकार जो होता है वो अनुनासिक और अनुनासिक के भेद से 18 प्रकार का होता है। तो अनुनासिक क्या है और अनुनासिक क्या है, इसका स्पष्टीकरण करने के लिए सूत्र है मुख नासिका वचन नासिका। मुख सहिता नासिका मुख नासिका, मुख के साथ नासिका, मुख सहिता नासिका मुख नासिका। मध्यम पद लोपी समास है, यहाँ पर सहित पद का लोप हो गया है, इसलिए मुख नासिका बचा। उच्यते अनेनिति वचनम, मुख नासिका वचना, मुख नासिका च वचनश्च, मुख नासिका वचना, मुख नासिका वचना प्रथमांतम, अनुनासिका प्रथमांतम। वृत्ति में अर्थ कर रहे हैं मुख सहित नासिकयोः उच्चार्यमाणो, मुख के साथ नासिका के साथ। मुख से तो सभी वर्णों का उच्चारण होता है, लेकिन जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के साथ नासिका का भी स्थान हो, मुख के साथ नासिका का भी सहारा लिया जाए, मुख सहित नासिकयोच्चार्यमाणो, मुख के साथ नासिके के साथ उच्चार्यमाण जो वर्ण हैं उनकी अनुनासिक संज्ञा होती है। उनकी क्या होती है? अनुनासिक संज्ञा होती है। तद इत्थम्भु ऐसे हैं, जैसे आ ई उ री, ये कैसे हैं? एषां वर्णानां प्रत्येकम 18 भेदाः, आ की, ई की, उ, री, इन चारों वर्णों की प्रत्येक 18 प्रकार के होते हैं। जैसे आकार 18 प्रकार का हुआ था, ऐसे ये भी 18 प्रकार के होते हैं। ऋ वर्ण से 12, लेकिन ऋकार 12 प्रकार का ही होता है। क्यों? तेषां दीर्घाभाव, तो उसमें दीर्घ का अभाव होता है, ऋ कभी दीर्घ नहीं होता है, इसलिए ऋ वर्ण से 12 तेषां दीर्घाभाव। ऋ 12 प्रकार का होता है क्योंकि उसमें दीर्घ नहीं होता है। दीर्घ नहीं हुआ तो 6 कम हो गए, 12 बचा। एचाम अपि 12, एच जो प्रत्याहार होता है, एच प्रत्याहार में 4 वर्ण आते हैं, ए ओ ऐ औ। इन चारों वर्ण, ये जो चारों वर्ण है, तेषाम एचाम अपि 12, ये भी 12 प्रकार के होते हैं। क्यों? तेषाम हर्षाभाग, इसमें ह्रस्व नहीं होता है। ए ऐ ओ औ ये कभी ह्रस्व नहीं होते हैं, हमेशा दीर्घ और प्लुत रहते हैं, इसलिए ये भी 12 प्रकार के हो गए। अब मुख नासिका, तो मुख के साथ नासिका का उच्चारण किया जाए तो इसका मतलब पता कैसे लगेगा? तो कह रहे हैं ङ म ङ न नाम नासिका चा, जो वर्णों का जो 5वां अक्षर है उसका मुख के साथ नासिका भी स्थान है। और हमको ये कैसे पता चलेगा कि आ ई उ री इसमें अनुनासिक कौन है और अनुनासिक कौन है? तो इसके लिए अग्रिम सूत्र में बताएंगे। अग्रिम अच संधि में सूत्र आएगा, उपदेशे अजन्नासिकित। बोले पाणिनि जी की प्रतिज्ञा के अनुसार अनुनासिकत्व का ग्रहण करना चाहिए। मतलब पाणिनि जी ने जिन वर्णों का लोप कर दिया है, जिन उपदेश अनुनासिक से जिन अचों का इस संज्ञा हो गया है वो अनुनासिक हैं, और अन्यथा सभी अनुनासिक हैं। ऐसे उनके प्रतिज्ञा के अनुसार अनुनासिकत्व का ग्रहण करना चाहिए। 8 आ ई उ री 18 प्रकार के हो गए, ऋ 12 प्रकार का हुआ, एच प्रत्याहार भी 12 प्रकार के हुए। अगला अग्रिम सूत्र आता है तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, आस्य भवम आस्यम, तुल्य आस्यो प्रयत्नो, तुल्य आस्यम प्रयत्नश्च, मतलब तुल्य हो आस्य और प्रयत्न जिसका। आस्य मतलब मुख होता है, आस्य भवम आस्यम, और मुख में होने वाला। मुख में क्या होते हैं? मुख में तालु, कंठ, मूर्धा इत्यादि स्थान ही होते हैं मुख के अंदर, ठीक है। तो तुल्य हो जिसका आस्य और प्रयत्न, उनकी क्या होती है? सवर्ण संज्ञा होती है। वृत्ति में स्पष्ट से अर्थ कर रहे हैं तालवादि स्थानम, तालु आदि स्थान, तालु, कंठ, मूर्धा, ओष्ठ, दंत आदि जो स्थान है। आभ्यंतर प्रयत्नश्च, और आभ्यंतर प्रयत्न, तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, एतद्वयम, ये दोनों, कौन दोनों? तालु आदि स्थान, तालु, कंठ, मूर्धा इत्यादि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न। यस्य येन, जो जिसके साथ तुल्य हो, तन्मिथा, मिथा मतलब आपस में, उनकी आपस में, तन्मिथा उनकी आपस में सवर्ण संज्ञा होती है। तालु आदि स्थान, आभ्यंतर प्रयत्न, जिनका तुल्य हो, जिनके साथ जैसे भी तुल्य हो उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। आगे वार्तिक कार्य कात्यायन जी कह रहे हैं रिल रि वर्णयोर मिथा सावर्णम वाच्यम, रि और रि की मिथा, मिथा मतलब आपस में, रि और रि की
आपस में सवर्ण संज्ञा होती है। जब री और री दोनों की सवर्ण संज्ञा हो जाएगी तो अगला जो सूत्र है अर्ध सवर्ण से क्या पड़ता है उसमें बताएंगे। जो री और री इनकी सवर्ण संज्ञा होने से री 18 प्रकार का हो रहा था, री 12 प्रकार का हो रहा था, तो ये दोनों मिलाकर 30 प्रकार के हो जाएंगे। अब स्थानों की चर्चा करते हुए कह रहे हैं अकुह विसर्जनीयानाम कंठा। अकार मतलब कार, कु मतलब कवर्ग, हकार और विसर्ग का कंठ स्थान होता है। इचु यशानाम तालु, इकार, चवर्ग, यकार और तालब विषकार इनका तालु स्थान होता है। ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋकार, टवर्ग, रकार और मूर्धन्य शकार इनका मूर्धा स्थान होता है। ऋतुलसानाम दंताः, लिकार, टवर्ग, लकार और दंत सकार इनका दंत स्थान होता है। कु कवर्ग मतलब क ख गंगा, चवर्ग मतलब चा वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं चाचा जजा इया, ऐसे इनको कु चू टू तू पू ऐसे कहते हैं। उपु पद्मानीया नाम ओष्टो, उकार पवर्ग उपदमानीय विसर्ग। उपदमानीय विसर्ग होता है पा और फा के पहले जो लगता है, जैसे अपा आफा इद पफाभ्याम, ये है उपदमानीय विसर्ग। जो आफा आफा इद पफाभ्याम लिखा है वो उपदमानीय विसर्ग। तो उकार का पवर का उपदमानीय विसर्ग का ओष्ठ स्थान होता है। गणना नाम नासिका चा, वर्गों का 5वां अक्षर ञकार, मकार, ङकार, नकार और नकार इनका जो कवर, जैसे ङकार का कंठ स्थान बताया गया था, चा चका, ञकार का तालु स्थान बताया गया था, णकार का मूर्धा स्थान बताया गया था और नकार का दंत स्थान बताया गया था और मकार का ओष्ठ स्थान बताया गया था। तो इनका जो श्वासवा स्थान, मुख में जो श्वासवा स्थान थे वो होते हुए नासिका स्थान भी होता है। इसलिए चकारात जो मुख यम गणना नाम नासिका, यकार मकार गकार नकार का नासिका स्थान होता है और चकारात इसमें जो बताए गए स्थान है वो भी होते हैं। इसीलिए यहाँ पर चा लिखा गया है, बाकी अन्यत्र कहीं चकार का ग्रहण नहीं किया गया है। ए दई तो हो कंठ तालु, एकार ऐकार इन दोनों का कंठ और तालु ये दोनों स्थान होते हैं। ओ दौ तो हो कंठोष्टम, ओकार और औकार इनका कंठ और ओष्ठ स्थान होता है। वकार से दंतोष्टम, वकार का दंत और ओष्ठ स्थान होता है। दंतोष्ठ जिह्वा मूलीय से जिह्वा मूलम, अब जिह्वा मूलीय विसर्ग होता है। आका ये जिह्वा मूली, इसके इनके आगे जो विसर्ग लगा है ये जिह्वा मूली विसर्ग है। ये आगे स्पष्ट हो जाएगा। इनका जिह्वा मूलीय विसर्ग का जिह्वा मूल स्थान होता है। नासिका अनुस्वार से नासिका, अनुस्वार का नासिका स्थान होता है। अनुस्वार यानी कि ऊपर जो बिंदी लगी रहती है वो उनका नासिका स्थान होता है। अब स्थान बताने के बाद अब यत्न बता रहे हैं, जिसे यहाँ पर कहा नहीं गया था तालवादि स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नम। तो इस प्रयत्न को बता रहे हैं, प्रयत्न क्या होता है, वो कितने प्रकार का होता है। तो कह रहे हैं यत्नो द्विधा, यत्न जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आभ्यंतरो बाह्यश्च, एक आभ्यंतर प्रयत्न और एक बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न जो तुल्यास प्रथम स्वर्ण में कहा गया है तालवादि स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नम, वो आभ्यंतर प्रयत्न और एक बाह्य प्रयत्न। तो बोले आद्या पंचता, आद्या जो आदि में है, आदि में कौन है? आभ्यंतर प्रयत्न है। जो आदि में आभ्यंतर प्रयत्न है वो 5 प्रकार का होता है। सिद्धांत कौमुदी में इसको 4 ही प्रकार का बताया गया है, आद्य चतुर्धा ऐसा कहा गया है। लेकिन यहाँ पर आद्या पंचदा जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है ये 5 प्रकार का होता है। कौन कौन? स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, ईषत विवृत और संवृत, ये 5 प्रकार के भेद होते हैं। तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, इसमें जो स्पृष्ट प्रयत्न है, स्पृष्ट प्रयत्न है जो पहला प्रयत्न है स्पृष्ट, जो पहला प्रयत्न है स्पृष्ट, ये स्पर्शानाम स्पर्श संज्ञा का होता है। स्पर्श संज्ञा किसकी होती है? आगे लिखा कादेव माउसाना स्पर्शाहा, ककार से लेकर मकार तक, क ख गंगा चचज्ञा टठगणा तथतना पपमा, ये जो 25 वर्ण है इनका स्पर्श प्रयत्न होता है। तो ये इन 25 वर्णों का क्या होता है? स्पृष्ट प्रयत्न होता है। इस पर इन 25 वर्णों का स्पर्श
स्पर्श संज्ञा और स्पृष्ट प्रयत्न होता है। ईषत स्पृष्टम अंतःस्थानम, और जो अंतस्थ संज्ञक जो वर्ण है, अंतस्थ संज्ञक वर्ण कौन है? यणोन्तः स्थाः, यण प्रत्याहार में जितने भी वर्ण आते हैं उनकी अंतस्थ संज्ञा होती है। यण प्रत्याहार यानी कि या, वा, रा, ला, यण प्रत्याहार में 4 वर्ण आते हैं। इन चारों वर्णों का अंतस्थ संज्ञा होता है और अंतस्थ संज्ञक वालों का ईषत स्पृष्ट प्रयत्न होता है। फिर कहते हैं ईषत विवृत मूष्मणाम, ईषत विवृत मूष्मणाम, ऊष्मणाम, ऊष्म संज्ञक वर्ण। ऊष्म संज्ञक कौन है? शल ऊष्माणा, तो शल प्रत्याहार में जितने वर्ण आते हैं उनकी ऊष्म संज्ञा होती है श, 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 ह। इन चारों वर्णों का उच्चारण करने के लिए अंदर का हवा लगता है, एनर्जी लगती है। ये ऊष्म संज्ञक हैं। ऊष्म यानी कि गर्म, ठीक है, इनमें ज्यादा एनर्जी लगती है। श, स, स, ह, इनकी ऊष्म संज्ञा होती है और ईषद विवृत प्रयत्न होता है। फिर कहते हैं विवृतम स्वराणाम, विवृत प्रयत्न स्वरों का होता है। स्वर किसे कहते हैं? अच स्वराणाम, अच प्रत्याहार में जितने वर्ण आते हैं वो उनको स्वर कहते हैं। अच प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? आ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये अच प्रत्याहार में आते हैं। इनका विवृत प्रयत्न होता है। फिर कह रहे हैं ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम, जो ह्रस्व आकार है, ये जो ह्रस्व आकार है, इनका एक 2 अवस्था होती है, एक प्रयोगावस्था, एक प्रक्रिया अवस्था। जो ह्रस्वस्य अवर्ण से प्रयोगे संवृतम, इनका जो प्रयोगावस्था में संवृत प्रयत्न होता है और प्रक्रिया दशाएं तो विवृत में, और प्रक्रिया अवस्था में विवृत प्रयत्न ही रहता है। जो ह्रस्व आकार है इनका 2 प्रयत्न हो गया, एक विवृत प्रयत्न हो गया, एक संवृत प्रयत्न होगा। तो कब विवृत होगा, कब संवृत होगा? तो बता रहे हैं कि प्रयोगावस्था में संवृत प्रयत्न होगा और प्रक्रिया अवस्था में विवृत प्रयत्न होगा। जैसे यथा इसको बता रहे हैं पाणिनि जी का एक लास्ट का सूत्र अष्टाध्यायी का आ, उन्होंने आ ऐसा लिखा है। शंका यहाँ पर कर रहे हैं आ में सवर्ण दीर्घ क्यों नहीं हुआ? सवर्ण दीर्घ थे, आ को मिलाकर आ करना चाहिए था। जब कहते हैं कि अर्धमात्रा लाघवे भी वैयाकरणाः पुत्रोत्तम मन्यन्ते, और आधे मात्रा का भी लाघव हो तो वैयाकरणी पुत्रोत्तम मनाते हैं। तो यहाँ पर एक आकार का ही लाघव हो रहा है, तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? तो बता रहे हैं कि इस सूत्र का वृत्ति है विवृतम अनुद्य संवृतो नेन विधीयते, विवृत का अनुद्य कर ये संवृत का विधान करता है। इसमें एक विवृत है, एक संवृत है, एक विवृत हुआ, एक संवृत हुआ, तो ये सवर्णी इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं हुई, क्योंकि दोनों का प्रयत्न तुल्य नहीं है, इसलिए इसकी सवर्ण संज्ञा होकर आ नहीं बना, आ ही इतना ही रह गया। अब बाह्य प्रयत्न की चर्चा करते हुए कह रहे हैं बाह्य प्रयत्नस्तु एकादशधा, बाह्य प्रयत्नस्तु एकादशधा। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार का होता है, 11 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, स्वरितश्च इति, ये 11 प्रकार का होता है। अब बोले खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च, जो खर प्रत्याहार होता है, खर प्रत्याहार में खफा छठा ता चटा तौ कपा सा सा इतने वर्ण आते हैं। तो खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च, जो खर प्रत्याहार है उसका विवार श्वास अघोष प्रयत्न होता है। हठा संवारा नादा घोषाश्च, हठ प्रत्याहार हयवरट के हा से लेकर जबरदस्त के शकार तक जितने वर्ण हैं उनका संवार नाद घोष प्रयत्न होता है। अब खर और हठ, इन दोनों प्रत्याहार, इन दोनों वर्णों में सभी व्यंजन वर्ण आ गए, सभी हल वर्ण आ गए। 6 ही प्रयत्न में सभी वर्णों को इन्होंने गिना दिया। अब आगे गिना रहे हैं, सभी वर्ण तो हो ही गए हैं। वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा, वर्गों का जो प्रथम तृतीय और पंचम अक्षर है उनका अल्प प्राण होता है यणश्च और यण प्रत्याहार। या वा रला, वर्गों का प्रथम अक्षर, तृतीय अक्षर और पंचम अक्षर यण प्रत्याहार, इनका अल्प प्राण होता है। वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो शलश्च महाप्राण, और वर्गों का जो द्वितीय और चतुर्थ अक्षर और शल प्रत्याहार श सा सा हा, इनका महाप्राण होता है।
खरो विवार श्वास अघोष 3 हो गए, संवारनाद घोष 3 6 हो गए, अल्प प्राण 7, महाप्राण 8 और उदात्त अनुदात्त स्वरित। ये उदात्त के बारे में आपको पहले ही पता चल गया था, उच्चैर उदात्ता निश्चय उदात्ता समाहारः स्वरितः, वही ये उदात्त अनुदात्त स्वरित, यानी कुल 11 प्रयत्न हो गए, बाह्य प्रयत्न भी हो गया। अब बता रहे हैं कादेव मांसानाः स्पर्शाः, ककार से लेकर मकार पर्यंत जितने भी शब्द हैं उनका स्पर्श प्रयत्न होता है, और स्पर्श प्रयत्न वालों का स्पृष्ट प्रयत्न होता है, स्पृष्ट प्रयत्न होता है। का से लेकर माँ तक जितने भी वर्ण हैं उनका स्पर्श संज्ञा होता है, प्रयत्न नहीं होता, संज्ञा होता है। फिर यणोन्तस्थाः, यण प्रत्याहार या वाला, इनका अंतस्थ संज्ञा होता है, इनको अंतस्थ वर्ण कहते हैं। शल ऊष्माणः, शल प्रत्याहार, इनको ऊष्म संज्ञक वर्ण कहते हैं, इनकी ऊष्म संज्ञा होती है। अचस्वराः, अच प्रत्याहार में जितने वर्ण आते हैं उनको स्वर कहते हैं। अहका अहखा इति कखाभ्याम प्राग अर्ध विसर्गो, कखाभ्याम प्राग, ककार और खकार के पहले, प्राग मतलब पहले, अर्ध विसर्गो, अर्ध विसर्ग सदृशो, अर्ध विसर्ग के समान दिखने वाला जो विसर्ग, ये वाला, ये दोनों विसर्ग, उसको जिह्वा मूलीय कहते हैं। एक बार और, कखाभ्याम, ककार और खकार, कखाभ्याम प्राग अर्ध विसर्ग सदृशो, ककार और खकार के पहले अर्ध विसर्ग के समान दिखने वाला जो विसर्ग, उनको जिह्वा मूलीय विसर्ग कहते हैं। अहपा अहफा इत पफाभ्याम, पफाभ्याम प्राग अर्ध विसर्गो सदृशो, फकार और फकार के पहले जो अर्ध विसर्ग के सदृश, अर्ध विसर्ग के समान दिखने वाला जो विसर्ग है, ये दोनों विसर्ग है, उसको उपदमानीय विसर्ग कहते हैं। और उपदमानीय का उपपदमानीयाना मोष्टो, उपदमानीय का ओष्ठ स्थान होता है और जिह्वा मूलीय का जिह्वा मूल स्थान होता है। पहले स्पष्ट हो चुका है। जैसे अंग अहः इति अचः परौ अनुस्वार विसर्गौ, बोले जो अंग है और अह है ये अच से परे, अगर ये हमेशा अच के पर में ही लगते हैं, हल से परे ये अंग और अह ये दोनों नहीं लगेंगे। तो अचः परो, अच से परे ये दोनों अगर हो तो इनको क्रमशः अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं, यानी कि इसको अनुस्वार और इसको विसर्ग कहते हैं। तो गाइस आज के दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, आगे देखेंगे कल संज्ञा प्रकरण संपूर्ण हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मस्त संस्कृत आया।